मैं आपके बारे में पूछना चाहूँगा सीमांत जी कि आपकी जो ज़िंदगी की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, किस जगह से हुई है, किस प्रकार का आपका बैकग्राउंड था, उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। सर्विस का फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों मेरे माताजी पिताजी दोनों गस्टेड ऑफिसर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में। तो पढ़ाई लिखाई जो शुरुआती शिक्षा हुई है वो सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय में हुई है, यूजुअली आर्म फोर्सेस कैंटोनमेंट में। तो काफ़ी मिश्रित माहौल मिला है कि क्योंकि कैंट में आप यूजुअली आर्मी के बच्चों के साथ पढ़ते हैं, एयरफोर्स के बच्चों के साथ, तो आप हर तरह के कल्चर को जानते हैं। तो वो एक अच्छा शुरुआती अनुभव रहा जो बाद में शायद मेरी मिक्सिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं नेटवर्किंग की उसमें फ़ायदा रहा। उसके बाद एमबीए किया। ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन में मैं बड़ा अलग किया है, मैंने इंडस्ट्रियल फिशरीज़ में किया है। तो राहू कटला टाइप की मछली बेचने की जगह आज म्यूचुअल फंड के बिज़नेस में हूँ। शुरुआती दौर में मैं आईटी कंपनी में जुड़ा था इंडिया मार्ट में। ये कौन से साल की बात है? सन 2000 में एमबीए किया मैंने 2000 ग्वालियर से। हाँ, अच्छा। पैदाइश भी ग्वालियर की है, पढ़ाई लिखाई अलग जगह हुई है। और उसके बाद फिशरीज में एमबीए करने के बाद मैंने एक समय में आईटी कंपनी में काम किया था, इंडिया मार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, जो काफ़ी बड़ा मार्केट प्लेस हो गया है। 2000 के दशक में डीमैट का ऑपरेशन चालू हुए थे, मैंने एनएसडीएल क्लियर किया था और आई लैंडेड इन आईसीआईसीआई लिमिटेड की कंपनी होती थी आईसीआईसीआई कैपिटल सर्विसेज। वहाँ से शुरुआत की, काफ़ी अच्छा दौर रहा, काफ़ी लर्निंग रही उस ग्रुप के साथ। आपका जो पहला जॉब था जो आपने आईटी कंपनी में किया, वहाँ पर आपका क्या रोल था, किस पोजीशन पे आपने ज्वाइन किया? बड़ा जूनियर रोल था, एग्जीक्यूटिव रोल था। और तब ये नए कंसेप्ट आते थे, वेबसाइट बनाना तब बड़ी चीज़ होती थी। ईमेल सॉल्यूशन देते थे। तो दिल्ली में नौकरी की, तो लोगों को वेबसाइट का कंसेप्ट बेचना उस ज़माने में कि आप ई कॉम तो नहीं लेकिन हाँ शोकेस ज़रूर कर सकते थे तब। और तो बड़ा शुरुआती दिन था, इंटरनेट के नए नए दिन थे, डायल अप वाले आपके राउटर होते थे, स्पीड बहुत केबीपीएस में होती थी, अब एमबीपीएस में होती है। तो अच्छा रहा, लर्निंग स्टार्ट हुई है। उसके बाद आईसीआईसीआई ग्रुप में ज्वाइन किया। काफ़ी अच्छा बिल्टअप कहना चाहिए करियर का, लर्निंग फेस रहा। सारे उस समय काफ़ी प्रोडक्ट भी आईसीआईसीआई में लॉन्च हुए थे, उनका पार्ट रहा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काम किया, इंदौर में आई वॉज बेस्ड एंड वॉज हैंडलिंग एमपी एंड छत्तीसगढ़, लेटर ऑन मूव टू दिल्ली ऑल्सो। और फिर इंश्योरेंस में काम किया, रिलायंस कैपिटल में, रिलायंस। अच्छा। हाँ जी। ओके। तो बैंक से मुंबई मूव किए हम 2006 में। आई ज्वाइंड रिलायंस जनरल इंश्योरेंस विच वाज अ पार्ट ऑफ रिलायंस कैपिटल। वहाँ करीबन रिलायंस कैपिटल से पहले आपने आईसीआईसीआई लिमिटेड में काम किया? आईसीआईसीआई लिमिटेड की कंपनी आईसीआईसीआई कैपिटल, और फिर मर्जर हो गया तो आईसीआईसीआई बैंक में। ओके ओके। और उसके बाद मुंबई मूव किए 2006 में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में। शुरुआत में बैंक इंश्योरेंस, बाद में 2 और चैनल देखने स्टार्ट किए। 2011 तक करीबन 5.5 साल रिलायंस में रहे इंश्योरेंस। उसके बाद वापस बैंक में गया, ब्रांच बैंकिंग सेल्स के लिए, धनलक्ष्मी बैंक। वहाँ का थोड़ा छोटा स्टेंट था। और उसके बाद 10 साल में 9.5 साल करीबन एडलवाइस ग्रुप में रहा। वहाँ पे मैं कौन से डिपार्टमेंट में था? तो शुरुआत मैंने ज्वाइन किया था 2012 में एडलवाइस म्यूचुअल फंड। उसके बाद ऑब्वियसली एडलवाइस ने एक्विजिशन वगैरह भी किए, ऑल्टरनेट बिजनेस, पीएमएस वगैरह। 2018 में मैं एडलवाइस के दूसरे बिजनेस में मूव किया, जहाँ पे मैंने मिड मार्केट रीजस नाम का ब्रांड, वेल्थ बिजनेस का, वो ज्वाइन किया, जो अब बाद में लेटर ऑन एडलवाइस हैज सोल्ड द स्टेक एज नाउ नोवामा। तो मैं उसका पार्ट रहा। करीबन 9.5 साल के बाद जेएम म्यूचुअल फंड में अपॉर्चुनिटी बनी। सोचा इसको बिल्ड करते हैं। इट्स अ वेरी ओल्ड नेम। तो कब आपने जेएम म्यूचुअल फंड ज्वाइन? जेएम मैंने सर ज्वाइन किया है कि जनवरी एंड 2022, फरवरी पकड़ लें आप, और करीबन 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए जेएम जी। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ सीमांत जी, कि आपने एक छोटे से एग्जीक्यूटिव रोल से काम करना शुरू किया, आज आप जेएम कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर बन गए हैं। ये जो जर्नी रही है आपकी, एक छोटे से एग्जीक्यूटिव से इस लेवल पे आना, क्या ये आसान था, या आपने इसके लिए, क्योंकि हर व्यक्ति तो ये लेवल तक नहीं पहुंचा होगा, बहुत सारे लोग एग्जीक्यूटिव लेवल पे आए होंगे, तो क्या ये बहुत आसान था, या आपको लगता है कि कुछ कुछ आपकी कुछ अलग आपके स्किल रहे हैं जिसकी वजह से आप ये लेवल तक पहुंचे हैं? क्या लगता है सर? हाइंडसाइट में तो ऐसा समझ नहीं आता, बट 2-3 चीज़ें शायद लगता है कि जो भी चीज़ मैंने की है बड़ी पैशनेटली की है। और अगर आप देखेंगे तो बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंश्योरेंस, बैंक, एसेट मैनेजमेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इंश्योरेंस में गया था तो मुझे फायर इंश्योरेंस का मतलब था कि भैया आग लगने पे
जो इंश्योरेंस मिलता है, बट बड़ा डिफरेंट बिजनेस करेक्ट है। करेक्ट। पैशनेटली किया है। आई थिंक शुरुआती दिनों में ICICI में काफ़ी एक्सपोजर मिला, जिससे थॉट प्रोसेस, थिंक बिग की जो थॉट आई वो आई, और पैशनेटली किया। आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग। पैशन जो है, हाँ, कि यानी कुछ चीज़ करो तो दिल से करो, नहीं तो दिल नहीं से। करो। मेरे दिल में Correct, एक बड़ा मेरा बेसिक खुद का फिनोमेना है। शुरू से ही आपका क्या विजन रहा है? सब विजन चेंज होते रहे। मैं ये कहूँगा एवरी माइलस्टोन हैज क्रिएटेड गिव मी, कि चलो अब ये किया जाए नया, और बस जज्बाती हैं, दिमाग लगा के और पैशन से काम करते हैं। सर, जेएम म्यूचुअल फंड के साथ आप काम करते हैं। एक दौर ऐसा था जेएम म्यूचुअल फंड कंपनी का कि कस्टमर्स का फेवरेट हुआ करता था जेएम म्यूचुअल फंड, क्योंकि आप तो अभी आए हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत अगर बताएं उसकी हिस्ट्री के बारे में। आई थिंक 2008-9 के टाइम मार्केट का मूवमेंट अलग रहा, और यस यू आर राइट, मैनी अदर फंड आल्सो हैज सीन सिमिलर काइंड, बट आई थिंक जो लोग उस इन्वेस्टमेंट में टिके रहे उनके रिटर्न बने, या फॉर सम टाइम इट वाज नॉट सो विजिबल इन द मार्केट, जिसके कारण जो आप बोल रहे हैं कि उस 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के आसपास के बाद थोड़ा इंगेजमेंट शायद कम रहा। लेकिन अब हम उसको वापस नई टीम, मिस्टर अमिताभ मोहंती हैज ज्वाइंड, मिस्टर सतीश रामनाथन हैज ज्वाइंड एज CIO, अमिताभ मोहंती एज अ CEO। वी आर रीबिल्डिंग द टीम। टचवुड मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिया उसको लेके हमें, और अभी तक मैं ये कहूँगा कि फ्रेंड्स लाइक ठकुराल जी has given us a good support, and that's the key driver for building up fast. तो आज की तारीख में जेएम का कितना AUM हो गया है तो टोटल? करीबन सर अभी हमने कुछ समय पहले ही 10,000 करोड़ का क्रॉस किया है। 10,000 करोड़। 2022-21-22 में करीबन 2-2,500 करोड़ के आसपास था। की फोकस यही रही है, क्योंकि जेएम इज़ वेरी वेल नोन इन इक्विटी साइड, तो की फोकस वही रही है। परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया गया है, प्रोसेसेस पे ध्यान दिया है। सतीश जी के आने के बाद काफ़ी चेंजेस हुए हैं, टीम हायरिंग हुई है। करीबन मेरे ख्याल से 70-80% लोग नए हैं जो कि रिसेंटली हायर हुए। सो सीमान जी, आपको क्या जेएम म्यूचुअल फंड कंपनी का क्या विजन लगता है आपको? क्या विजन है कंपनी का? सो देखिए, विजन यही है कि क्लाइंट को एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस देने की कोशिश है। मैं तो ये कहूँगा कि म्यूचुअल फंड अब काफ़ी रिटेल प्रोडक्ट हो गया है, एक ढंग से देखा जाए। अवेयरनेस काफ़ी हो गई है, इंडस्ट्री ने काफ़ी मेहनत की है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेटर्निटी हो या इंडस्ट्री बॉडी पे हो या म्यूचुअल फंड से ही के कैंपेन्स हो। तो हमारा थॉट यही है कि जो चीज़ करो फिड्यूशियरी करो, ट्रू टू द लेवल करो, और क्लाइंट इज़ अल्टीमेट कहना चाहिए फोकल पॉइंट है इस बिज़नेस का, और जो भी है उसको ध्यान में रखते हुए हाउ वी कैन इम्प्रोवाइज अवर प्रोसेसेस, हाउ कंसिस्टेंटली वी कैन गिव द रिटर्न, एंड नॉट डूइंग टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम। इट्स अ मोनोटोनस जॉब। क्या किसी कंपनी का ये भी विजन होता है कि मुझे, जैसे कि आपकी कंपनी का AUM अभी 10,000 करोड़ है, क्या किसी कंपनी का, म्यूचुअल फंड कंपनी का ये भी विजन होता है कि मुझे जो है वो अपने AUM को जो है बहुत बढ़ाना है, देश की नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी बनना है? ऐसा भी विजन होता है? सर मैं दूसरों के बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप सही चीज़ करेंगे तो दीज आर द बाय प्रोडक्ट। मेरी सोच है, और हमारे ग्रुप की भी यही सोच है कि अगर आप ठीक ठाक सही ढंग से काम कर रहे हो तो दिस आर बाय प्रोडक्ट, एंड देयर आर मेनी एग्जांपल इन इंडस्ट्री हु हैज फोकस ऑन सर्टेन थिंग एंड दे हैव बिकम बिग। वो लोग जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, या जो लोग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे भविष्य में मार्केट का सिनेरियो को समझते हुए? देखिए, फंडामेंटली इंडिया इज स्ट्रॉन्ग, जैसा अभी अपन डिस्कस भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और मार्केट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमी। सूनर और लेटर आगे पीछे चलते हैं थोड़ा बहुत, बट ब्रॉडली अगर आपकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो मार्केट भी अच्छा करेगा, यानी इट्स गिवन। हो सकता है समय थोड़ा आगे हो थोड़ा पीछे हो, वो एक साइकिल है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक बड़ी एनोमली है कि मार्केट का मतलब सिर्फ शेयर मार्केट नहीं है। म्यूचुअल फंड में आप डेट फंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि रिलेटिवली काफ़ी कम रिस्क होते हैं कंपेयर टू इक्विटी फंड। इक्विटी में भी आपकी वाइड वैरायटी है, आर्बिट्राज फंड भी है जो लोअर एंड स्पेक्ट्रम के रिस्क से लेके आपके पास थीमेटिक रिस्क भी है, और बहुत अच्छा चीज़ है जो कहते हैं कि आप SIP के थ्रू अपनी एटलीस्ट रिस्क की जो मूवमेंट है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के थ्रू आप SIP के थ्रू अपनी वो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो लोग मार्केट की फेंस पे बैठे हैं
कि म्यूचुअल फंड में डाला, तो एक तो एसेट क्लास चेक करें कि आप डेट में भी लगा सकते हैं, आप गोल्ड और सिल्वर में भी लगा सकते हैं, जो कमोडिटी या प्रेशियस मेटल कहते हैं, आप इंटरनेशनल फंड में भी लगा सकते हैं, आप इक्विटी में भी लगा सकते हैं। लेकिन एक मिसनॉमर है कि मार्केट म्यूचुअल फंड माने इक्विटी में भी कई कैटेगरी है। तो स्टार्ट करिए, बेबी स्टेप लीजिए, डेटा कन्विक्शन दे सकते हैं बट एक्सपीरियंस आपको कंफर्ट देता है, और मनुष्य यूजुअली जहाँ कंफर्ट आ जाता है वहाँ पे आदमी ऑटोमेटिकली खुद इन्वेस्ट करता है। तो मेरे ख्याल से कंफर्ट लेने के लिए आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करना चाहिए। चलिए मैं अशोक जी आपके पास में आता हूँ। सीमांत जी की लाइफ के बारे में भी हमने कुछ बातें जानी कि कहाँ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, एक आईटी कंपनी से काम करना शुरू किया, और आज सीमांत जी जो है वो जेएम म्यूचुअल फंड कंपनी के सीबीओ तक पहुँच चुके हैं। उनके कंपनी के बारे में भी हमने जाना और उनके व्यूज़ मार्केट के बारे में लिए। ओवरऑल आप क्या बोलना चाहेंगे सीमांत जी ने जो बातें कही? आज मुझे काफ़ी कुछ ऐसा मिला जो मैंने सोचा भी नहीं था और शायद मेरी समझ भी नहीं थी कि फिशरीज के कोर्स से और इंडिया मार्ट आज की डेट में होलसेल अमेजॉन है इंडिया का। अगर वो वहाँ भी रहते तो शायद बहुत तरक्की करते, लेकिन उसके बाद इन्होंने फाइनेंस, कैपिटल और इंश्योरेंस सब जगह से घूम करके, और जेएम जब इन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद से मेरे ख्याल से जेएम ने स्पीड पकड़ ली है, और बहुत दिन दूर नहीं लगते कि 1 लाख करोड़ का ईएम इनका हो जाएगा। अगर 10,000 है तो मल्टीप्लाई इनकी स्पीड अच्छी है, परफॉर्मेंस ठीक आ रही है, और हमारे ख्याल से हम लोग को पॉजिटिव काफ़ी दिख रहा है। और वो इनकी सोच और मेरे ख्याल से इनकी टीम की सोच, इनकी कंपनी की जो लीडरशिप है या इनके ग्रुप की जो वर्किंग है, उससे हमें लग रहा है कि इज़ ऑन द राइट पाथ और अच्छा करेंगे। फैंटास्टिक। अशोक जी, हमने हमारा पहला एपिसोड जो प्रमोशनल एपिसोड बनाया है उसके अंदर हमारी जो शुरुआत हुई है वो सीमांत जी के द्वारा हुई है, तो सीमांत जी तो हमें हमेशा ही याद रहेंगे।